जोहार मास्टर जी, राहुल के भी जोहार। जोहार जोहार पूर्वतिया जी, बताइए और आप क्या कैसी हैं? आप कैसी हैं? एकदम बढ़िया है मास्टर जी, हमू बढ़िया, गांव घर भी बढ़िया, खेती बाड़ी भी बढ़िया। आपन कहू रे भाई देखिए, हम तो कोशिश करते हैं कि बहुत अच्छी तरह रहें, हाँ। अपनी देखभाल करें और साथ में हम जानकारियां भी हासिल करें, हाँ। ताकि आपको जानकारी दें और हमारे जो किसान भाई हैं सही इनको भी कहती, अगर जानकारी दें। राउरे तनी सुन भी गड़बड़ा बोल तो हमरे तो बेसी गड़बड़ा जानी। नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है। देखिए ना, हमारे किसान भाइयों को भी इन तमाम खबरों की चिंता रहती है, हाँ। और इसीलिए वो खेती बाड़ी से जुड़ी तमाम तरह की खबरें देखना चाहते होंगे। तो किसान भाइयों, आज के कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है, और जैसा कि आप चाहते हैं, सबसे पहले चलिए देखते हैं खेती बाड़ी से जुड़ी तमाम तरह की खबरें कृषि दर्शन। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं दीप्ति रेखा। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। राज्य में चलाया जा रहा है चारा उत्पादन और उसके लिए ग्रासलैंड विकास कार्यक्रम। तालाबों के मिट्टी और पानी की हो रही है निःशुल्क जांच। रासायनिक दवा के छिड़काव को बेहतर तरीके से करता है बैटरी चालित स्प्रेयर। बेहतर पशुपालन एवं दुग्ध उत्पादन के लिए अच्छा और पौष्टिक चारे की उपलब्धता सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार हरा चारा उत्पादन और उसके लिए ग्रासलैंड विकास कार्यक्रम चला रही है। कार्यक्रम के तहत चारा बीज कृषकों को मुफ्त मुहैया कराया जाएगा। पशुओं के लिए पौष्टिक चारे की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए राज्य के गौ विकास निदेशालय की ओर से हरा चारा उत्पादन और ग्रासलैंड विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत हरे चारे का उत्पादन बढ़ाने के लिए तो कार्य किए ही जा रहे हैं, साथ ही चारे के लिए भूमि का भी विकास किया जा रहा है। जो किसान इस योजना से लाभ लेना चाहते हैं, वे गौ विकास निदेशालय से संपर्क कर सकते हैं। चारा उत्पादन के लिए उन्नत बीज भी किसानों को मुफ्त उपलब्ध कराए जा रहे हैं। राज्य के मछुआरों के कल्याणार्थ मत्स्य विभाग झारखंड कई तरह की योजनाएं चला रही हैं, जिनमें से एक है तालाबों के मिट्टी और पानी की निःशुल्क जांच करना। जिन मछली पालकों के तालाब की मछलियों की बढ़वार समय पर नहीं हो रही है या कोई अन्य समस्या तालाब में है, तो वे इस योजना के तहत पानी और मिट्टी की जांच कराकर समस्या दूर कर सकते हैं। सब्जी लगाने के इच्छुक किसान आने वाले महीने सितंबर अक्टूबर में फ्रेंच बीन की लत्तीदार किस्में केतकी वंडर, बिरसा प्रिया और स्वर्ण लता नामक प्रभेद लगाकर अच्छी फसल पा सकते हैं। फ्रेंच बीन की फसल से अच्छी उपज पाने के लिए इस समय किसान फ्रेंच बीन की लत्तेदार किस्में केतकी वंडर, बिरसा प्रिया और स्वर्ण लता प्रभेद लगा सकते हैं। सितंबर अक्टूबर में इसकी 25 से 30 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से लगाकर और उचित कृषि कार्यों को करके लगभग 125 से 150 क्विंटल उपज प्राप्त की जा सकती है। औषधीय पौधा अश्वगंधा की फसल में वर्तमान समय में निकाई एवं अन्य कृषि कार्य करने चाहिए, जिससे अश्वगंधा की जड़ों का अच्छी तरह विकास होता है। ये कृषि कार्य क्या है, जानते हैं बेहतर तकनीक में। किसान भाइयों, ध्यान देने की बात है, अश्वगंधा की जिन जिन किसान भाइयों खेती किए हुए हैं, उन किसान भाइयों की अश्वगंधा की जड़ की समुचित विकास के लिए निकाई गोड़ाई और जल प्रबंध की व्यवस्था समुचित ढंग से करें, जिससे कि उचित पैदावार ले सकें। फसलों पर दवा का छिड़काव एक जरूरी कृषि कार्य है। इस काम को आसान बनाता है बैटरी चालित स्प्रेयर। बहुत ही कम समय में दवा का छिड़काव करने के सक्षम इस उपकरण में और क्या खूबियां हैं, आइए जानते हैं। यह स्प्रेयर तरल दवाओं को फसलों पर उच्च दाब पर छिड़काव करता है और एक समान पूरे फसल पर फैलाता है, जिससे दवा की बर्बादी नहीं होती। क्योंकि ये यंत्र बैटरी से चलता है, इसलिए दवा छिड़कने में श्रम बिल्कुल नहीं लगता। इसका बैटरी रिचार्जेबल होता है और एक बार चार्ज करने पर लगभग 10 से 12 घंटे तक काम किया जा सकता है। इस स्प्रेयर को बाजार से प्राप्त किया जा सकता है।
कृषि समाचार में अब बारी है सफल किसान से मिलने की। तो चलते हैं किसान के पास और जानते हैं कि सफल किसान का खिताब इन्होंने कैसे पाया। ये लहलहाती हरियाली इस बात की गवाह है कि इसके लगाने वाले किसान ने कितने मनोयोग और कितनी मेहनत से इस फसल को लगाया होगा। जी हाँ, किसी भी काम को पूरे मनोयोग से करना इनकी खासियत है और यही खासियत इन्हें और कृषकों से अलग पहचान बनाने में मददगार साबित हुई। मैं ग्रेजुएशन तक शिक्षा प्राप्त किया है और मैं वर्तमान में बुढ़मू प्रखंड में एक रिसोर्स पर्सन के रूप में काम करता हूं एजुकेशन विभाग में। और साथ साथ मैं अपने घर में हमारी जो पैतृक ज़मीन है उस पर मैं कृषि कार्य भी करता हूं और कृषि कार्य से बहुत सारे फसल पैदा करता हूं और फसल मेरी आय का एक बहुत बड़ा स्रोत का एक साधन है। मुझे जितना मेहनत करने के बाद जो प्राप्त होता है उसमें बहुत बड़ा एक अहम भूमिका निभाती है ये कृषि। और हमारे यहाँ जितने भी अनाज पैदा होते हैं जिससे कि मुझे खरीदना नहीं पड़ता है बाहर से, और कुछ फसल ऐसे भी तैयार करते हैं जिससे के माध्यम से हम एक्स्ट्रा अगर हो जाता है तो उसको बाज़ार में जाके बेच देते हैं और उससे कुछ आर्थिक सहयोग भी हमें प्राप्त हो जाता है उससे। और साथ ही इस आय के माध्यम से अपने बच्चों को अच्छा से पढ़ा लिखा रहा हूँ और एक खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। राज्य की खाद्यान्न मंडियों में तेजी का दौर जारी है। दलहनी अनाजों के भाव अपने बढ़े हुए मूल्य पर कायम हैं। वहीं सब्जी मंडियों में हरी सब्जियां और प्याज महंगी बिक रही हैं। वैसे कुछ खाद्यान्नों के भाव पर आज नजर डालें तो वे इस प्रकार बिकी। चावल मोटा न्यूनतम 1800 रुपए से लेकर अधिकतम 2000 रुपए। दाल मसूर न्यूनतम 4400 रुपए से लेकर अधिकतम 4600 रुपए। चीनी न्यूनतम 3700 रुपए से लेकर अधिकतम 3850 रुपए। सरसों तेल न्यूनतम 10100 रुपए से लेकर अधिकतम 10300 रुपए। वहीं आलू न्यूनतम 950 रुपए से लेकर अधिकतम 1200 रुपए प्रति क्विंटल बिका। और अब एक नजर राज्य के 4 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 4 प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 31 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। धनबाद अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। और हजारीबाग का तापमान अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। तो समाचार तो रौरे सुनाए दिली। हाँ, मंडी का भाव भी बताया दिली और मौसम का हाल भी बताया कई प्रकार की तकनीकी जानकारियां भी दे दी, सब दे दिली। तो ये जो हमरे कर कृषि समाचार रौरे देखा ही लानी बड़ा बढ़िया लागेला। एकदम तनी सुन प्रोग्राम में इतना जानकारी रौरे दे देवीला कि एकदम नया नया और वो भी एकदम नया नया। लेकिन देखिए पर्वतिया जी, जानकारियों का ये सिलसिला तो चलेगा ही, लेकिन हमें उससे पहले लेना पड़ेगा एक छोटा सा विराम। तो किसान भाइयों, आप कहीं जाइएगा मत, बने रहिए हमारे साथ और हम अभी मिलते हैं इस विराम के बाद। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर
विराम के बाद सब देखो ये मना एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और पर्वतिया जी, हाँ। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मास्टर जी, तो सवाल करो जाए। हाँ बिल्कुल, आपके सवाल का भी स्वागत है। हाँ, तो हम तो जब आविला राउठिन सवाल तो रहबे करेला हम। हाँ, तो बिल्कुल बिल्कुल स्वागत है, बताइए। असल हम बतात रही कि जो केला हम लगाए इसने घरे थी ना लगाए लेला, तो कभी तो बढ़िया फसल मिलेला, कभी एकदम काला के हो जाएला छोट मन, और कभी फूलो लग गेला और खराब हो जाएला। तो हमके लगला कि शायद किसान भाई मन के भी ये तो बहुत बढ़िया सवाल है हमारी पर्वतिया जी का। और किसान भाइयों, अगर आप केले की खास करके व्यावसायिक रूप से खेती कर रहे हैं तो ये सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है कि आपका जो केला है उसका जो बथान है और उसमें जो फल लगते हैं वो सारे के सारे पौधे एक जैसे हों, आपकी फसल जो है वो बहुत अच्छी हो, आपका जो केले का आकार है, फल का आकार है, वो एक जैसा हो। और इसके लिए ज़रूरी है कि आप खास तकनीक का प्रयोग करें। अच्छा। तो पर्वतिया जी, इसके लिए एक तकनीक है हाँ। जिसे हम कहते हैं उत्तक संवर्धन, या अंग्रेजी में इसे कहते हैं टिश्यू कल्चर। हाँ, ये ठीक है। अगर आप अगर इस विधि से आप केले की खेती करेंगे और पौधे की तैयारी करेंगे तो किसान भाइयों आपको बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा। तो चलिए इसकी जानकारी लेते हैं अपने विशेषज्ञ से। उत्तम संवर्धित केला ये क्या है? उत्तक संवर्धित केला असल में है कि साधारण जो केला होते हैं उसके अंतःभूस्तरी जो कंद होती है उसके उत्तक को लेकर के प्रयोगशाला में नया पौधा केले के पौधा के रूप में तैयार किया जाता है। और इस साधारण केले में और उत्तक संवर्धित केले में क्या अंतर है? इसमें ये अंतर है कि उत्तक संवर्धित केला जो है उसकी जो फसल होती है वो 9 से 12 महीने के अंदर में वो फसल अपना दे देता है, और जो साधारण केले हैं उनके साल 1.5 साल 2 साल तक में लेट से उनमें फसल आती है। और एक पौधे में 15 से 20 किलो तक के वो गहर आते हैं, जिसको कि हम कांधी कहते हैं, वो 15 से 20 किलो तक आते हैं। और ऐसा साधारण केले में ऐसा उससे कम वजन के होते हैं। और इसमें क्या उत्तक संवर्धित केले में फल और सब्जी दोनों होते हैं क्या? हाँ, फल और सब्जी दोनों तरह करके प्रयोगशाला में उनके जो केले हैं उनको तैयार किया जाता है। इसमें है मतलब किस्म है सब्जी वाले, बेहुला है, बत्तीसा है। ये सब्जी के रूप में इसको प्रयोग किया जाता है इसके केले को। और है कि फल के रूप में है रोबस्टा है, मार्तमान है, ग्रैंड नाइन है। ये सारी किस्में हैं कि पके हुए फल के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। अब मुख्य बात हुआ किसान भाइयों को हमारे बताइए कि इसके किस्मों को हमारे किसान भाई कहाँ से प्राप्त करेंगे? इनके किस्मों को हमारे किसान भाई हमारे बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में कॉलेज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है, वहाँ पे प्रयोगशाला है, उत्तक संवर्धित प्रयोगशाला है, वहाँ से वे लोग प्राप्त कर सकते हैं। अब हमारे किसान भाइयों को बताइए कि इसको लगाने के लिए हमारे किसान भाई खेत का चुनाव कैसे करें? इसके खेत के चुनाव के लिए हमें ये ज़रूरी है कि हमें ये देखना है कि मिट्टी में पानी का जमाव बिल्कुल नहीं होना चाहिए और ये छायादार नहीं होना चाहिए। ऐसी जगह का हमें चुनाव करना चाहिए, मतलब कि इसे अपलैंड ज़मीन होना चाहिए। और ये तो हो गई खेत की चुनाव। अब लगाने की विधि विस्तृत रूप से हमारे किसान भाइयों को बताइए। इसको लगाने के लिए इसके लिए हम गड्ढा ज़रूरी है खोदना। इसके लिए 2 फीट बाय 2 फीट का लंबाई चौड़ाई और गहराई 1.5 फीट का ये गड्ढा खोद करके हम इसको छोड़ देते हैं। फिर उसके बाद इस पे 1 टोकरी सड़ा हुआ गोबर का खाद और नीम की खल्ली, आधा किलो नीम की खल्ली और कुछ मिट्टी मिला करके इसको गड्ढे पे डाल देना है। इसमें से हम कुछ हिस्सा यूरिया, कुछ हिस्सा एसएसपी और कुछ हिस्सा म्यूरेट और पोटास, मतलब कि 50 ग्राम के लगभग या 125 ग्राम या 100 ग्राम के लगभग पे इसको मिक्स करके हम गड्ढे को भर देते हैं। फिर तत्पश्चात 10-15 दिन के बाद हम केले जो उत्तक संवर्धित केला का पौधा है उसको ले करके उसकी पॉलीथीन को हटा करके सिर्फ 2 इंच की गहराई पे हम उसको केले के पौधे को हम लगा देते हैं और उसकी सिंचाई कर देते हैं। लगाने समय हमारे किसान भाई किन किन बातों पर सावधानी रखें? लगाते वक्त इसके हम देखते हैं कि कीड़े लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, दीमक। इसके लिए हम लिंडन धूल का प्रयोग कर सकते हैं 10 ग्राम के करीब पे। ऐसे हम अगर हेक्टेयर में बात करें, अगर किसान भाई चाहते हैं कि हम ज़्यादा मात्रा में लगाएं तो 1 हेक्टेयर में 10 किलोग्राम लिंडन धूल का प्रयोग कर सकते हैं। और इसके पौधे जब हम इसको लगा चुकते हैं तो उसकी हर महीने पे 50 ग्राम यूरिया,
125 ग्राम SSP और म्यूरेट ऑफ पोटास 100 ग्राम के लगभग पर हर महीने पे इसको हम पौधे के चारों ओर इसको 2 से 5 इंच के दूरी पे गड्ढे खोद करके हल्का मिट्टी हटा करके इस पे खाद लगा करके हर मंथ इसको खाद और सिंचाई करते रहें। गर्मी के मौसम में इसकी सिंचाई 6 से 8 दिन के अंतराल में और ठंडी के मौसम में 10 से 15 दिन के अंतराल में इनकी सिंचाई करते रहें। मैडम, जैसा कि अभी आपने बताया कि इसको ऊपरी ज़मीन पर लगाना चाहिए, तो ऊपरी ज़मीन पर जब हमारे किसान भाई लगाएंगे तो स्वतः सिंचाई की आवश्यकता बहुत ज़्यादा पड़ेगी। जैसा कि झारखंड के परिप्रेक्ष्य में कहा जाता है पानी की तो बहुत कमी है, तो सिंचाई पर विशेष तरीके से हमारे किसान भाइयों को बताइए कि कैसे ध्यान दें। सिंचाई के लिए किसान भाई ध्यान देंगे कि केला को हमेशा वो मतलब एक केला के पौधे के चारों ओर गोलाई बना करके सिंचाई करना चाहिए और अगर सुविधा हो तो ड्रिप इरिगेशन के द्वारा भी इसको सिंचाई का सुविधा दे सकते हैं और इसको एक पौधे से दूसरे पौधे की जो गोलाई सिंचाई के लिए जो बनाए हैं आप उसको कनेक्ट एक दूसरे से जोड़ करके ना रखें, जस्ट केवल गोलाई बना करके रखें। इस केले में किन किन अवस्था पर कौन कौन से कीट लगते हैं और उसका कैसे हम निवारण कर सकें? ऐसे केले के पौधे जो हम उत्तक संवर्धित केला हम डालते हैं, जब हम पौधा ले करके लगाने के पहले उसको हम बेविस्टिन 2 ग्राम बेविस्टिन के पानी में 1 लीटर पानी ले करके 2 ग्राम बेविस्टिन डाल करके उस पानी में उत्तक संवर्धित पौधे को हम आधा घंटा तक डुबा करके छोड़ कर दे सकते हैं और फिर उसके बाद उसकी रोपाई करने से उस पे कीड़े ज़्यादातर नहीं लगते हैं। कि इसकी तोड़ाई हमारे किसान भाई कब करें? इसकी तोड़ाई जब हम उसके फलों को जब हम देखते हैं तो उसमें जो फल में जो धारी रहती है, धारी में गोलापन आ जाना चाहिए और उनके जो फूल होते हैं वो फूल छूने पे झड़ जाए, ऐसे देख करके फिर उनकी तोड़ाई कर देनी चाहिए। मैडम, आप हमारे कार्यक्रम में आई, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ, तो मास्टर जी जे हमरे कर विशेषज्ञ रहे एलिस्मा खाखा, ये तो बड़ा बढ़िया से बता दिले हमरे का केला। अरे भाई, इसीलिए तो हम ऐसे ऐसे विशेषज्ञों का चुनाव करते हैं। तो अब तो केला कर खेती हमर समझ जी, बढ़िया बढ़िया केला फरी। लेकिन ये जो बरसात में खन समस्या चले लगी खेत बाड़ी कर और हमरे कर जानवर पशुधन कर भी, तो उकर में हम जाने खोजत रही कि बरसात में हमरे का खिया सकीला, का चीज से बचा सकीला ताकि बीमारी कम से कम लागे। इसमें तो कुछ व्यवस्था खास करके जब आपके जो दुधारू पशु, हाँ, ये तो एकदम सही कहा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो किसान भाइयों, अगर आपने पशुपालन किया हुआ है और आपके पास दुधारू पशु हैं तो उनकी इस समय बहुत विशेष देखभाल करने की ज़रूरत है, खान पान पर भी विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। आप कौन कौन सी सावधानियां बरतेंगे, क्या क्या तैयारी आपको इसके लिए करनी चाहिए ताकि आपका जो दूध उत्पादन है उसमें कमी ना आए, इसकी जानकारी लेते हैं हम अपने विशेषज्ञ डॉक्टर हेमंत कुमार पांडे से। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आप हमारे किसान भाइयों को बताएं कि बरसात के दिनों में दुधारू पशुओं में खान पान की व्यवस्था किस तरह से करनी चाहिए। सबसे पहले हम अपने किसान भाई को ये बताना चाहेंगे कि दुधारू पशुओं का खान पान, जिस तरह मनुष्य अपने खान पान में हर चीज़ का प्रयोग करता है, उसी प्रकार से हमारे दुधारू पशुओं का भी ख्याल रखना चाहिए कि उसको प्रचुर मात्रा में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, बासा, ये सब कुछ उसके भोजन तालिका में मौजूद हो। साथ साथ इसके अलावा खनिज और विटामिन की भी मात्रा का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले मैं खान पान में विशेष क्या ध्यान देना चाहिए किसान भाइयों को, इसके बारे में संक्षिप्त में मैं बताना चाहूँगा। सबसे पहले किसान भाई को ये ध्यान देना चाहिए कि जो हमारी दुधारू पशु हैं उनको किस जाति के हैं
इस पे विशेष ध्यान देना चाहिए। और जाति विशेष पे भी पशु तालिका बनाकर अपने पशु को अपने पशु का भोजन का व्यवस्था करना चाहिए। और ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने जब पशु को दाना खिलाते हैं तो इसको अचानक परिवर्तन नहीं करना चाहिए। हमारे पशु को जितने भी खाद्य पदार्थ है भोजन तालिका के अनुरूप जिस खाद्य पदार्थ का उपयोग करते हैं उसको बहुत अच्छी तरह से मिलाकर फुलाकर और साफ करके खिलाना चाहिए। और ये भी ध्यान देना चाहिए कि हमारे पशु जो भी हैं उनकी दूध देने की क्या कैपेसिटी है, कितने मात्रा में दूध देते हैं, उसी के अनुरूप हम लोग जो भोजन तालिका बनाते हैं और पशु को खिलाते हैं, इसी प्रकार से उनका व्यवस्था करना चाहिए। सबसे पहले ये बता दें कि हमारे पशु भोजन तालिका में दूध के अनुरूप ही भोजन तालिका बनाना चाहिए। सबसे पहले कंसंट्रेट मिक्सचर जिसमें मकई का दर्रा, चोकर, बादाम की खल्ली, नमक की मात्रा और मिनरल मिक्सचर, इसके अलावा विटामिन AD3 का प्रयोग करना चाहिए इस भोजन तालिका में। इसको हम लोग कंसंट्रेट मिक्सचर बोलते हैं। ये बाज़ार में उपलब्ध रहता है। किसान भाई अपने से भी इस जो भी तालिका में मकई का दर्रा, बादाम की खल्ली, चोकर और नमक, मिनरल मिक्सचर, ये अपने भोजन तालिका को भी बना सकते हैं। और इसके अलावा हरा चारा का उपयोग हमारे पशुपालकों को करना चाहिए। और हरा चारा के अलावा सूखा चारा का उपयोग इनके भोजन तालिका में होना चाहिए। प्रत्येक मात्रा में हमारे जो भी जितने मान लीजिए कि हमारे पशु का जो दुधारू पशु है उसका वज़न लगभग 300 kg है। इसके लिए हमें लगभग 15 kg हरा, 4 से 5 kg सूखा चारा, 1 से 1.5 kg कंसंट्रेट मिक्सचर, 50 ग्राम नमक और 30 ग्राम मात्रा में मिनरल मिक्सचर का प्रयोग करना चाहिए। और इसको एक साथ नहीं देना चाहिए। ये पशुपालक बराबर ध्यान रखें कि जो भी हम जब पशु को भोजन देते हैं सबसे पहले हरा चारा को दिन में लगभग 3 से 4 बार देना चाहिए। सूखे चारा का प्रयोग जब दाना का दाना कंसंट्रेट मिक्सचर जब खिलाते हैं या दाना मिश्रण, उसके बाद ही प्रयोग करना चाहिए। ये भी ध्यान देना चाहिए कि ये भी 2 बार दाना मिश्रण का प्रयोग 2 बार करना चाहिए। और ये अगर मान लीजिए कि कोई भी दुधारू पशु के पास उसका अगर बच्चा नहीं हो तो दाना मिश्रण का प्रयोग उस समय करने से दूध बढ़िया उतरता है। और इसके अलावा हम अपने पशुपालक को ये भी बताना चाहेंगे कि इसमें समुचित मात्रा में विटामिन AD3 का प्रयोग करना चाहिए, जिससे हमारे जो दुधारू पशु है उसको दूध बनने में काफ़ी सहायता हो और ये अपने दूध उत्पादन में सहायक सिद्ध हो। डॉक्टर साहब, यहाँ आपने बताया दुधारू पशु, तो दुधारू पशु कई किस्म के होते हैं, भैंस भी होती है, बकरी भी होती है, तो इनके लिए भी कुछ खास व्यवस्था होनी चाहिए? इनके भैंस के लिए एक्चुअली जो भैंस है वो गाय से अधिक खाना खाती है, तो उनका जो जैसे मैंने बताया कि गाय का 10 से 15 kg हरा, 1 से 1.5 kg दाना मिश्रण मतलब कंसंट्रेट मिक्सचर, इसका मात्रा को भैंस का मात्रा में लगभग हरा चारा को 3 kg और एक कंसंट्रेट मिक्सचर को आधा kg बढ़ा देने से ये भैंस का गाय के तालिका के अनुसार ये उनका भोजन तालिका बन सकता है और इसको प्रयोग में लाना चाहिए किसान भाई को। डॉक्टर साहब, सुअरों के लिए भी कुछ विशेष व्यवस्था होनी चाहिए भोजन का? सुअर का भाई आप जानते हैं हमारे किसान भाई की सुअर पालने में सबसे ज़्यादा हमारे भोजन पे ही खर्चा आता है, तो किसान भाई हमारे जो वैज्ञानिक पद्धति से सुअर पालने का जो प्रचलन बढ़ गया है उसमें हम अपने सुअर को अपने जो भी आपके इर्द गिर्द जिसको हम लोग गार्बेज फीडिंग किचन वेस्ट मटेरियल
जिससे जो आप फेंक देते हैं भोजन पदार्थ अपने, चाहे होटल का जूठर बासन का प्रयोग में लाने से, इसके खान पान की व्यवस्था करने से, जो भी कंसंट्रेट मिक्सचर, जो भी दाना पे खर्चा आता है सुअर पालने में भोजन पे उसका, तो उसका लगभग आधा से भी कम हो जाता है। तो हम किसान भाई को अनुरोध करते हैं कि इसका प्रयोग प्रचुर मात्रा में करें और अपने आमदनी उसके खाना तालिका से किचन वेस्ट मटेरियल को यूज करके इसको हम लोग इसका आमदनी माने खाना पे व्यय कम कर सकते हैं और आमदनी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। डॉक्टर साहब, आप हमारे इस कार्यक्रम में, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो पर्वतिया जी, हो गया आपका समाधान? एकदम मास्टर जी, ऐसा होए ना कहानी कि जे हमरे का दर्शक मन है इमन चिट्ठी लिख लिख के अपन सवाल के जल्दी जल्दी नहीं भेजे ना। अच्छा। तो हमके तनी बेसी ध्यान रखे पड़ेला कि का सवाल राल से करो कि हमार समस्या भी दूर होए और हमरे कर किसान भाई मन कर समस्या भी दूर देखिए भाई किसान भाइयों, ये पर्वतिया जी की समस्या है और आप इस समस्या का समाधान कीजिए। समाधान करने के लिए हमें खत लिखिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची, पिन संख्या 834001। तो यह पता पे और चिट्ठी लिखब, अपन सवाल लिखब, बोले हमार परेशानी तनी कम हो है कि नहीं मास्टर जी? बिल्कुल बिल्कुल। और आपका जो पशुधन है, आपकी जो खेती बाड़ी है, ये बहुत अच्छी तरह रहे, आप बिल्कुल सफल हों और आप अपने घर में, परिवार में, खेत में, हर जगह पानी बचाएं। इन तमाम शुभेच्छाओं के साथ, शुभकामनाओं के साथ आज के अंक को यहीं पर समाप्त करेंगे। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। जोहार।